एक्सरसाइज 6.2 इसमें आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स के ही क्वेश्चंस करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है विच नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 2 से कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है। आपको यहाँ 4 नंबर दिए हैं, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा नंबर है जो डिवाइड हो जाएगा। तो मैं आपको इसमें ए और डी पार्ट कराऊंगी सभी क्वेश्चंस के, और फिर आप उसके बी और सी पार्ट्स को खुद से अटेम्प्ट करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डिविजिबिलिटी रूल पूछा है 2 का, कि ये नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं या नहीं। तो हम लाइन वाइज देखेंगे। जैसे सबसे पहले दिया है 7, तो ये एक छोटा नंबर है जिसको हम डायरेक्टली बता सकते हैं, लेकिन हमें रूल भी पता होना चाहिए। रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। इनमें से कोई एक होगा तभी ये सॉल्व हो सकता है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 7 है, तो ये नहीं हो सकता। 9 भी नहीं हो सकता। 10 यानी कि 0 लास्ट में होना चाहिए, तो लास्ट में 0 है तो ये हो सकता है। और यहाँ पर क्या है, 3 है, तो 3 भी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा, 10, यानी कि 10 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है उसके नीचे इस क्वेश्चन में आपको यही चीज़ देखनी है कि अब ये नंबर्स बड़े हैं। यहाँ तो छोटे नंबर्स थे, हम डायरेक्टली बता सकते थे। इनमें आपको लास्ट डिजिट्स को देखना है। यहाँ 0 है, यहाँ 4 है और यहाँ 9 है, सॉरी यहाँ 1 है। तो 1 होता है या नहीं, 1 नहीं होगा। तो 1 नहीं होगा तो ये पूरा नंबर भी नहीं हो सकता। यहाँ पर दिया है आपको 4 हो सकता है, तो यानी कि ये जो 2204 है ये भी हो जाएगा। यहाँ पर आपको 6, यहाँ पर आपको 9 दिया है, 9 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 9 नहीं है इनमें, तो इसलिए ये 6439 भी नहीं होगा। तो यानी कि आपका आंसर क्या होगा इसमें, 2204। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में आपको डिविजिबिलिटी रूल पूछा है 3 का। तो 3 के रूल्स याद होने चाहिए। 3 का रूल होता है कि आपको सम करना होता है सभी नंबर्स, सभी डिजिट्स का, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स। तो आपको इन सब का सम करना है। तो यहाँ पर आपको 16 दिया है, तो 1 + 6 दैट इज 7। 7 3 के टेबल में नहीं आता। 1 + 8 9, 9 आता है। 1 + 9 10, 10 भी नहीं आता। तो आपका आंसर इसके हिसाब से क्या होगा, 18, कि 18 हो सकता है। ओके। अब यहाँ बड़े नंबर दिए हैं इसी तरह से, लेकिन सॉल्व वैसे ही करना है, सबको प्लस करना है आपको। 2 + 1 + 3 + 1, तो इसका आंसर क्या होगा, 7। यहाँ पर 2 + 8 + 0 + 2, तो इसका आंसर क्या होगा, 12। 7 3 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 12 आता है। यहाँ पर है 3 + 2 + 5 + 1, इसमें आंसर क्या आया, 11। 11 नहीं होता, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 2802। ये आपका आंसर आ गया। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको बोला है कि किसका डिविजिबिलिटी रूल चाहिए, आपको किसको डिवाइड करना है इसमें। इसमें आपको सॉल्व करना है 4 के लिए। तो डिविजिबिलिटी 4 रूल क्या होता है 4 का, कि आपको लास्ट की 2 डिजिट्स को देखना होता है डिवाइड करके, लास्ट 2 डिजिट्स। तो लास्ट 2 डिजिट्स यहाँ पर आपको ऑलरेडी 2 ही दी हुई हैं, तो आपको इन दोनों को डिवाइड करके देखना है। तो आप क्या करेंगे, 42 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ 2 बच गया, क्योंकि 2 सॉल्व नहीं हो सकता, 4 के टेबल में 2 नहीं आता, तो ये नहीं हुआ। तो यानी कि आपका 42 नहीं हो सकता। नेक्स्ट में आपको कहा है 48, तो 48 ये पहले 1 पे गया और फिर 2 पर, तो ये कंप्लीट हो गया। तो ये कंप्लीट हुआ, तो यानी कि ये हो जाएगा डिवाइड। और 50, ये भी आधा ही रह गया, तो ये भी नहीं हो सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो गया 48। इसमें तो 2 ही डिजिट्स थी, लेकिन अगर 2 डिजिट से ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका डी पार्ट। डी पार्ट में आपको 3 डिजिट्स दी हुई हैं। तो जैसा कि आपको बताया कि आपको लास्ट की सिर्फ 2 डिजिट्स को लेना है।
हर बार आप कितने लेंगे, सिर्फ 2 डिजिट्स, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है इनमें, 4 का रूल यही होता है। तो यहाँ पर आपको 14 दिया है तो आप 4 से करेंगे इसको डिवाइड, तो यहाँ पर आपका 2 बच गया। फिर से आप 4 से करेंगे, इसमें 16 को करना है आपको, तो 4 4 16 होता है, तो यानी कि ये कंप्लीट डिवाइड हो गया और ये वाला नहीं हुआ। यहाँ पर 21 दिया है, तो 4 के टेबल से अगर 21 को करेंगे तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, यानी कि ये भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, 816। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। इसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल देखना है 5 का। तो 5 का रूल क्या होगा, तो आपको क्या करना होता है, 5 का रूल अगर आपको याद हो तो इसमें लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, या तो 5 हो या 0 हो, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो इसमें 4 है तो ये नहीं हो सकता, यहाँ 8 है ये भी नहीं हो सकता, लास्ट में इसमें 0 है तो ये हो सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, 10। अब नेक्स्ट में जो दिया है 2107 6455 8767, तो आपको लास्ट डिजिट देखनी है सिर्फ, इसमें 7 दिया हुआ है लास्ट में, तो 7 रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो यानी कि ये नहीं हो सकता। इसमें 5 है लास्ट डिजिट, तो 5 हो सकता है, यहाँ लास्ट में क्या है 7, नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, आपका आंसर होगा 6455, क्योंकि यही है जो हो सकता है 5 के रूल के हिसाब से। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में आपको डिविजिबिलिटी रूल करना है 10 का। तो 10 के लिए सिंपल सा रूल है, जैसे 5 में 0 और 5 दोनों होते हैं, 10 के लिए लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए सिर्फ। तो आपको सिर्फ देखना है कि लास्ट में 0 है या नहीं, और उससे आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर डिवाइड हो सकता है या नहीं। ये तो 5 है तो ये नहीं हो सकता, इसमें लास्ट में 8 है तो ये भी नहीं हो सकता, इसमें लास्ट में 0 है और लास्ट में 0 है मतलब ये हो सकता है। तो आंसर आपका क्या होगा इसमें, 30। अब नेक्स्ट बड़े नंबर आ गए, तो इनको भी हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि रूल आपको पता ही है। तो इसमें रूल लास्ट डिजिट को ही देखना है आपको। लास्ट डिजिट आपको फर्स्ट वाले में दिया है 1, तो 1 नहीं होगा, 0 दिया है तो हो जाएगा, और लास्ट में 7 दिया है तो नहीं होगा। तो आंसर क्या आएगा आपका इसमें, 9250। तो अभी के लिए हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 1 से 5 तक में आपको बी और सी पार्ट करने हैं इसके, और ये मैंने आपको करवा दिया, आप इनको अच्छे से समझेंगे और फिर उसके बाद उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे।